शलोम शलोम। राजा आगाग को साउल ने छोड़ दिया था। साउल राजा बना और आज्ञा नहीं मानी। राजा आगोग अमालेकी था। ईरान का खोमेनी जो सुप्रीम लीडर है, जो पनाह मांग रहा है रूस से, शायद दे दे रूस। सारी हकीकत आ गई इस पंथ की, जिसमें मुल्ला मौलवियों का ऐसा साम्राज्य, जिसमें स्त्रियों को प्रताड़ित करना, कब्जा करना, ये इनकी मानसिकता रही। और कैसे कैसे इनके कब्जे छूट रहे हैं ये भी देखिए। ये फारस देश पे कब्जा किए थे ऑटोमन एम्पायर ने, और उसमें ये जान लेना ज़रूरी है कि अरबी जो होते हैं और ये, इनमें फ़र्क है। ये फ़र्क होता है, अब मैं वो फ़र्क गिनाने नहीं जा रहा हूँ, इनके बहुत सारे फ़र्क हैं, पर इनकी हकीकत जो झूठ पर है, शैतानियत पर है। और आपने ये भी देखा सुना होगा, ईरान का साथ देने वाले वो नहीं जानते कि अब वहाँ बहुत कुछ बदलना है। मसीहत किस रीति से ईरान में स्थापित हो रही है और बढ़ रही है, वो 60 से 70% के आसपास हो गई है। पर नेतन्याहू ने, जो ईरान का सुप्रीम लीडर वो खोमेनी जो आगाग को दिखाता है, उसको छोड़ा है। और ये छोड़ना किस बात को दिखाता है? जैसे साउल ने छोड़ा था, अनाज्ञाकारिता की थी, तो परिणाम क्या हुआ था कि एस्तर की किताब में उसी खानदान का अमालेकी यहूदियों के लिए सामूहिक कत्ल का फरमान जारी करवा लिया था। वो तो परमेश्वर का दया, उसी के संदर्भ में पुरीम यहूदी लोग मनाते हैं। आज आप डॉक्टर एरॉन अब्राहम जो यहूदी हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो सच बताएंगे जो नुकसान हुआ है दोनों देशों का, और क्या झूठी खबरें हाइफा के लिए या इज़राइल के लिए फैलाई गई। इनके पास था ही क्या? ईरान के पास दिखावा, जैसे हमेशा करते हैं ये, और अपने लोगों को मरवाते हैं किसी तरह, डराने का काम। अब वो खुद डरा डरा भाग रहा है कि कब उसकी, ट्रंप ने वीटो कर दिया, नहीं तो उसकी हत्या हो चुकी होती। अब रोकना अगर देखना है तो ट्रंप ने कैसी बड़ी भूल की है, और ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कैसी बड़ी भूल की है। हालांकि नेतन्याहू ने मानने से इनकार किया है, वो तो मारा जाना ही है। वो अपनी जान की अब चिंता कर रहा है कि बच जाए किसी तरह से, और उसे वहाँ जो तख्ता पलट होना है उसमें वो सहमत रहेगा। ये होगा, पर इसके पीछे बहुत सारा षड्यंत्र, जो गंदे इस्लाम का कारण है, इस्लाम में ये है, और उसमें सुधार सऊदी अरब जैसे कर रहा है। पर पाकिस्तान कैसे बड़ा बोल बोलता है, फिर पीछे हटता है कि मैंने नहीं बोला। और इस तरह से इस्लाम में एक बड़ी विशेषता है ये कि झूठी खबरें फैलाने में, जैसे ईरान का टीवी अल जजीरा जैसे, और ऐसे बहुत से जो लगे रहते हैं ट्रोल, वो सब जगह पाए जाते हैं। पर आपने जान लिया कि कोई स्थिति नहीं थी, बुरे हाल हो गए हैं, समझौते के लिए तैयार हो रहे हैं, पर शर्तें क्या होंगी? लोगों का अंदाज है कि नेतन्याहू चाह रहा है कि वहाँ पर तख्ता पलट हो। ये नेतन्याहू की बात है। नेतन्याहू की बात लोग कैसे जान सकते हैं? मुख्य बात तो इन कट्टरपंथियों से हमेशा डर बना हुआ है, आतंकवादियों का आसपास, जो इसके द्वारा प्रॉक्सी रखे गए हैं, जो धोखा देके, जैसे 7 तारीख की घटना याद है, इतिहास गवाह है, जो हमास ने की थी। तो ये हमेशा यहूदियों को मार डालना चाहते हैं, होना ही नहीं। इस बात को ध्यान में
सोशल मीडिया में ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो चैनल मुस्लिम व्यूअर्स पर निर्भर हैं, इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि वो जैसे हर कोई अपनी सुरक्षा में करता है, साफ रहना चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, आपके सामने सच्ची खबर नहीं ला रहे हैं, और इनको मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल इंडिया के साथ क्या होने वाला है, ये भी इनको नहीं मालूम। ये मजे ले रहे हैं। खोमनी भाग रहा है तो इनको मजा आ रहा है, इजराइल पे बम गिर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं, वहां के बच्चे मर रहे हैं तो उनको मजा आ रहा है। हमास के बच्चे मरते हैं तो दुख होता है, ईरान के बच्चे मरते हैं तो दुख होता है, यहाँ की स्त्रियां मरती हैं तो दुख होता है, पर इजराइल की स्त्रियां मरती हैं तो उनको दुख नहीं होता। सारी मनुष्य जाति के लिए शैतानियत कितनी खतरनाक है। ये धर्म का लबादा ओढ़े हुए कट्टरपंथ जो बनाए हैं, मनुष्यों के जितने धर्म बने हैं वो कट्टरपंथ पर आधारित हैं, अपने अपने ईश्वरों को बचाने वाले। आज जो ये सच्चाई आप सुन रहे हैं, ओके, पहले पहले तो शलोम, नमस्ते। हमारी ख्याल नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी जो इंटेंसिटी जो है ना अटैक करने की, वो बिल्कुल से कम हो जाएगी, और कल शाम तक ये बिल्कुल से खत्म हो, क्योंकि आज दिन में हमको कभी ना कभी सायरन सुना पड़ता था, अभी तक एक भी सायरन नहीं सुनना पड़ा हम लोगों को। 3-4 बार हुआ, ब्लास्ट भी हुआ हमारे घर के आसपास, हम लोग तो सोते रहे। बॉम्ब शेल्टर भी है, अभी हम लोग भी बॉम्ब शेल्टर में जाने लगे। सबसे इंसान को सबसे ज्यादा डर रहता है अपने मरने का, तो अब खोमेनी भाग रहा है। अच्छा, और ये भी खबर आई है कि इनको एक पॉलिटिकल असाइलम पुतिन देंगे खोमेनी को। सेशंस चालू हो गया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो टारगेट है, अभी ट्रंप ने वीटो लगा दिया उसके ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि खमेनी को मत मारो। न्यूक्लियर वॉरहेड रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उस रेडिएशन से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अभी भी एक बात ये भी चल रही है कि नातांज में जो जो उसमें न्यूक्लियर का उसमें यूरेनियम जो है ना, वो रेडिएशन लीक हुआ है। ये अभी से ही ईरान को बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना, अगर ये बात सच होती है तो। अच्छा, अब आ जाते हैं आप इस बात पे कि ईरान घुटने कैसे टेकेगा, कब टेकेगा। अब बचा है सिर्फ, अब खोमेनी को इतना ज्यादा डर है अपनी के लोग उसको कभी भी मार सकते हैं, कभी भी। और ये उसको अब इसको पक्का हो गया है कि अब हम चाहे बंकर में घुस जाएं, बंकर में बैठ जाएं, या कहीं भी रहें, ये हमें ढूंढ निकालेंगे ये लोग। क्योंकि जिस तरह के जो फर्स्ट स्ट्राइक में साइंटिस्ट्स और इनके बड़े-बड़े लीडर्स, आर्मी लीडर्स, बड़े-बड़े जनरल्स और जो भी हैं, और आज भी किसी को एलिमिनेट किया है, इससे पता लग गया है ईरानियों को, ईरानियंस को और पूरी दुनिया को कि इज़राइल जो है ना, छोड़ने वाला नहीं है इनको। लेकिन अब पुतिन के द्वारा या किसी के द्वारा ट्रंप के पास खबर हमारे ख्याल से पहले से ही पहुंच गई थी, कल से पहुंच गई होगी, वो किसी ने उसको ओपन नहीं किया होगा, इसीलिए तो ट्रंप ने उसको वीटो लगाया। लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए, इसको अब भी इनको पूरी तरह से डिसेबल कर देना चाहिए, पूरे न्यूक्लियर प्लांट्स खत्म कर देना चाहिए। इनका जो ये सुपरसोनिक जो जिससे इज़राइल को बहुत बड़ा, अभी हम तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान है, जो भी नुकसान हुआ है वो आगे ना हो। तो इसमें जितने भी इनका जो ज़ख़ीरा है, इसको ढूँढ-ढूँढ ब्लास्ट करके वो खत्म कर देना चाहिए। तो ईरान घुटने पे आ गया है ऑलरेडी, और देखो अभी कितने दिन चलता है, 2-3। अब आज का एक और खबर आई है कि वहाँ की जो इज़राइल ने वहाँ की पब्लिक को रिक्वेस्ट किया है कि भई आप इन इंस्टॉलेशंस के आजू-बाजू में जो भी रहते हैं वो आप चले जाइए। तो आज देखो एक वीडियो देखा है, इतने लोग मास में तेहरान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो घुटने टेकने की बात तो आ गई है, घुटने टेक दिए हैं खमेनी ने। देखिएगा नुकसान हमारा, देखिएगा जान और माल दोनों का हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट भी गई, और उसमें हमारे बहुत सारे इजरायलीज, अभी 16-17 का फिगर है, 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, और जितने मलबे में दबे होंगे कैसे क्या है उनका भी हो सकता है, पता नहीं कितने हैं, मगर 15 और 20 की तो ऑफिशियल खबर आई है। ये हो गई अपना जान का नुकसान। फिर होता है माल का नुकसान, तो इसमें माल के नुकसान में बिल्डिंग्स ही खत्म हुई हैं। जो सिविलियन जहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस, गवर्नमेंट का कोई इंस्टॉलेशन, आर्मी का कोई इंस्टॉलेशन,
कोई कहते हैं नेतन्याहू के घर के पास में ब्लास्ट हुआ है, सबसे बड़ी झूठ। कोई ये कहते हैं कि हाइफा पोर्ट मिटा दिया, सबसे बड़ी झूठ। हर जगह ये जो उल्टी-उल्टी कह रहे हैं वो अदानी का पोर्ट चला गया, वो गलत है वो। अदानी के पोर्ट के बहुत दूर ये गिरी थी मिसाइल और उसमें बेचारी एक मुस्लिम फैमिली के 4 लोग, एक मदर इन लॉ, फादर मतलब 4 लोग बिल्कुल मतलब वो ऊपर चले गए। मतलब ये है कि इतना जो प्रो ईरानियन मीडिया बहुत बढ़िया किया। हमारे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर मालूम क्या है, उस अटैक होने के पहले वो हमारी जो सबसे पवित्र जगह है ना यहूदियों की, वहां जाके वो प्रेयर करके आए। अटैक हुआ 3:30 बजे, 3 बजे के आसपास और रात में वो करीब 10, 11, 12, 1 बजे वो वहाँ प्रेयर करके आए और उस पे प्रेयर में उन्होंने कुछ लिखा भी, उस चिट्ठी पे एक पत्री हम लोग लिखते हैं और उसमें लगा देते हैं, वो करके आए। हाँ, भई हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं ना हम लोग, इज़राइल के लोग। तो बहुत मतलब नॉट 100% लेकिन हम लोग 25 to 30% पीपल आर वेरी ईश्वर को हम लोग बहुत मानते हैं। हम उसी में आते हैं, उसी परसेंटेज में। तो अब क्या है कि नेतन्याहू को किसी की बात नहीं मानना चाहिए और ये तो आर-पार पूरा खत्म कर दो और उसको भी अब अगर वो बच जाए और अगर पुतिन के यहाँ चला जाए, जैसे सीरिया के इसको लेके गए ना असाद को, अल असाद क्या नाम था उसका? उसको भी इन्होंने असद, सीरिया या लेबनान? असद, हाँ, वो सीरिया है, सीरिया वाला। सीरिया या उसको ये रसिया वाले लोग हैं ना, क्योंकि इनको पूरी तरह से रशियन सपोर्ट था, है, रहेगा भी, मगर अब जब वो पूरी रिज़ाइम उनकी वो ही नहीं सत्ता ही नहीं रहेगी तो कैसे? तो वो बुला लेंगे, चलो ठीक है, आप चले जाओ। जैसे ही ख़ुमैनी ईरान छोड़ेगा, सॉरी, जैसे ही ख़ुमैनी ईरान छोड़ेगा, पूरी तरह से इनका सत्ता पलट हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से ये जो है ना अपना जो पहलवी जो अपने पहले शाह ऑफ ईरान के जो लड़के हैं, उनका नाम नहीं मालूम हमारे लिए। ही इज़ कमिंग बैक टू ईरान और इसके बाद उनका कहना ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर एज़ अ किंग, एज़ ए ये डिसेंडेंट ऑफ किंग शाह। आई विल एस्टेब्लिश रिपब्लिक ऑफ ईरान। टोटली इट विल बी डेमोक्रेटिक, पूरी तरह से वो डेमोक्रेट होगा और इसके बाद ईरान की पब्लिक जो है ना शांति से रहेगी। तो ये जो है अगर वो छोड़ के चला जाता है ख़ुमैनी, तो हो गया काम अपना, इज़राइल का काम हो गया। अच्छा, इज़राइल और भी अभी छोड़ने वाला नहीं है। अभी तो ये बम ब्लास्ट, ये जो शॉर्टेज जो है ना, ये चलती रहेंगी पूरी तरह से। जितने भी इनका हाँ, ये हो सकता है कि भाई कहीं से भी ये नेगोशिएशन हो जाए कि भाई ठीक हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें अच्छे से जाने दो। और फिर आप इसको फिर ट्रम्प ये कह सकते हैं कि भाई अब आप इसको फर्दर डोंट डैमेज फर्दर, क्योंकि उनकी ऑयल के अगर आप सारे कुएं वुए सब कुछ खत्म कर दिए तो ईरान की पब्लिक क्या खाएगी फिर? तो फिर इस ग्राउंड के ऊपर जो है ना इज़राइल रुक सकता है। और एक बात और भी इज़राइल को करना चाहिए, होगी भी वो, कि जितने भी इसकी नेगोशिएशंस खत्म होने के पहले इनको इनकी सारी जितनी भी ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनको खत्म कर देना चाहिए। कि अगर आगे की जो भी सत्ता जिसके हाथ में पहुंचे, अगर उसकी नीयत खराब हो जाए, वैसे होगा नहीं ऐसा, फिर से कोई न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा ईरान का कोई भी, जो भी आए वो सिस्टम, जो भी गवर्निंग बॉडी आएगी, वो हिम्मत नहीं करेगी दोबारा से वो करने की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने अपने वचन में साफ साफ बाइबल में कह दिया है, वो घटना घट रही है कि कैसे अब देखिए वो रूस के पास गया है, गोग मगोग का पूरा दृश्य है, वहां शरण लेगा, एग्री है रूस इस, जबकि रूस के बुरे हाल हैं, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, जो कूटनीति है उसके आधार पर अच्छा कह देना बहुत ज़रूरी होता है राजनीतिकों को। ये बहुत तेज लोग हैं ईरानी, मतलब जो सिया देश है, ये सिया देश कहलाता है इस्लाम ही। इनने अपने हज़ारों हज़ार लड़के यूरोप में भेजकर
उन्हें अच्छे वैज्ञानिक बनाएं। पहले से योजना इनकी चल रही है। आप ये मत सोचो कि वहाँ के जो हेड ऑफ द लीडर अलग अलग क्षेत्र के थे वो मर गए तो पीछे कुछ नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है जो तैयार हो रहे हैं, वो हजारों में। एक मारेंगे कई खड़े हो जाएंगे। इनने तैयार करके रखा है। ये इस मामले में बहुत माहिर हैं। ये समय चाह रहे हैं। तो जितना अंदाज लगाया गया है, जो बोला जा रहा है, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो जो समाचार के केंद्र बने हुए हैं वो धोखेबाजी के अड्डे बन गए, गुमराही करने वाले। हकीकत आप बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। जैसे निश्चित किया गया है वो पूरा होना है। फिर ये अमालेकी को छोड़कर अपने लिए इज़राइल गड्ढा खोद लेगा, और ये बहुत अच्छी तरह जानता है इज़राइल। तभी तो उस वेस्टर्न वॉल के सामने जो गिनती 23-24 प्रार्थना में रखी गई, सिंह का काम है वो करेगा और इनको फाड़ेगा। कितना हो सकता है कि अब इज़राइल किसी की ना सुने, और उसे किसी की सुनना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सुनाने वाले खुद भी अशांति फैलाने वाले हैं। इनके अंदर भी कट्टरवाद, कोई देश नहीं बचा है, सब देश में है ये इस तरह का। राजनीति जहां जहां है वहां विरोधाभास स्वाभाविक है, मिलेगा। और ये बातें नैतिकता की कर सकते हैं, पर नतीजा जहां विरोध है तो दूसरा हिस्सा शैतान और अंधेरे के साथ कुछ भी कर सकता है। और ये कहते हैं खुद की राजनीति में सब जायज है। मतलब ये सफ़ेद पोश लोग, तो ये सब अंत आ रहा है। इनको सुन लीजिए अब, जो डॉक्टर कह रहे हैं वहाँ के बारे में क्या क्या बता रहे हैं कि क्या स्थिति है इज़राइल की। वो आशीषित है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमेशा के लिए रखा है उसको। सोचना उनको है। सारे संसार को इस बात को देखकर गलतफहमी में है कि अमेरिका रक्षा करता है इज़राइल की। ऐसा नहीं है। मसीहत की द्वारा जो मसीह है, यीशु मसीह नासरी, उसके कारण रक्षा हो रही है कि आखिरी समय में ये पुकार उठेंगे यीशु को, ये यहूदी, कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, क्योंकि वो उसकी निज कौम है। ये नाश नहीं होनी है। शैतान पूरी कोशिश कर लिया, पर आज मसीहत उनके साथ खड़ी है, पिता की योजना के साथ, वचन के साथ, कट्टरवाद के साथ नहीं। हाँ, कई लोग यहूदियों से सहमत नहीं हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। हमारे लिए तो सारे संसार के मनुष्य एक हैं, परमेश्वर की संतान। पर हम सब को ध्यान देना जरूरी है। और अगर ध्यान देना है और सच्चाई जानना है तो वो बाइबल में मिलेगी। तोरा जो 5 किताबें हैं, वहाँ आप अगर पूरे तनाख में पढ़ लें, आपको तकलीफ है अगर यीशु से, क्योंकि है डेफिनेटली, तो तनाख पढ़ लें उत्पत्ति से मलाकी तक। वो सब बातें कैसे पूरी हो रही हैं, ये सच्चाई जानिए। ये धर्म की बात नहीं है, ये अंधकार से बचाने की बात है। और आपके सामने पूरा परिणाम है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, धमकी देने वाले और आतंकवादी पैदा करने वाले, गलत तरीके से आक्रमण करवाने वाले, धोखा देने वाले, षड्यंत्रकारी, ऐसा देश, ऐसे देश की तारीफ करते हैं। वो पत्रकार, उनको सोचना चाहिए, वो मीडिया हाउस, उनको सोचना चाहिए कि अगर समालोचना करें ना, दोनों पक्ष को सामने रखें। आप व्यक्तिगत विचार बताने के हकदार कैसे हो गए किसी के बारे में? आप अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, ठीक है, पर उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर आप सार्वजनिक कर रहे हैं तो बाइबल का अध्ययन करना चाहिए कि है क्या ये, उसके बाद अपना मुंह खोलना चाहिए। गलत लोगों के बीच में सिर्फ कैसी कमाई खा रहे हैं आप, धोखे की कमाई खा रहे हैं आप, और होशियार बन रहे हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चैनल होना चाहते हैं। कितना गलत है। और अपने आप को नैतिकवादी कहते हो। खासकर मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, मुझे दूसरे देश की बात करने की क्या जरूरत है।
आप स्वतंत्र हैं इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के विषय में सार्वजनिक घोषणा आप कर सकते। अगर ऐसी बात अपने मुंह से निकालते हैं तो प्रमाण दीजिए। हो सकता है इंडिया में न्याय के लिए बड़ी दिक्कत है, पर परमेश्वर का न्याय तो निश्चित है, उसके बारे में सोचिए। पूरे संसार में गलत फैला रहे हैं और ये फैसले का समय है, आप और हम नहीं रोक पाएंगे। परमेश्वर को आप रोकोगे क्या? मैं तो नहीं रोक सकता। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि आप जैसे लोग उस भ्रम से निकलें, उस स्थिति से निकलें जिसे आपने ग्रहण किया है, उसी ने आपको फंसाया है। सच्चाई को देखें, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है, अकेला जीवता परमेश्वर। वो कोई जात धर्म नहीं है, मुझे ये बोलने में कोई संकोच भी नहीं है। आप कहते हैं, ये आप कहते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि आपकी गंदगी दिखती है। प्रभु के जीवित लोग जो सच्चे हैं वो प्रमाणित करने में सक्षम हैं। मेरे एक एक शब्द का जवाबदार मैं हूं। वो घिनौनी हरकतें और घिनौनी शिक्षा जो पाई जाती हैं वो साबित की जा सकती हैं। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो भगोड़ा है जो पूरे संसार के 57 देश को इकट्ठा करना चाहता है, वो भगोड़ा लीडर अमाले की वही अगाग, उसकी नस्ल हैं ये। आपको साउल में अभी आज आपने सुना होगा मॉर्निंग में, उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं बात बता दूं कि बहुत जल्दी बहुत सारा फैसला होने वाला है। अब इस ओर मत ताको कि कैसे नाश होगा इजराइल, वो कभी नाश नहीं होगा। पूरा संसार मिलके इजराइल को नाश नहीं कर सकता। आपको ये याद रखना है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, ये कोई बड़ी भारी तोपें नहीं है। इनके खुद अपने अपने बहुत सारी परेशानियां हैं। कमजोरों को फंसाते हैं और अपने अनुसार गुलाम बनाते हैं, ये रीत है। पर यीशु में स्वतंत्र होते हैं तो बहुत सारी वो बातें जिसमें फंस गए हैं, और यही मीडिया हाउसों ने फंसाए हैं, सोशल मीडिया ने फंसाई हैं, जहां पर गलत चलता है। आपको ध्यान नहीं देना है। ईरान की दुर्गति होनी है, इससे ज़्यादा और क्या होगी कि घुटने पे आ गया वो इतना घमंडी देश। उनको मालूम है कि ये खोमानाई को कहीं भी, खोमनाई को मालूम है कि वो कहीं भी मारा जा सकता, उसे मालूम है ये सारा कुछ, हर कोई जानता है। तेहरान खाली हो रहा है, पूरा भाग रहे हैं, और ये जैसे ही जाएगा वैसे ही वहाँ घोषणा होगी। अब लोग अपने अपने तरीके से राजनीति करेंगे कि क्या होगा, पर बदलना जरूरी है। और जो आएगा वो अंडर कवर रहेगा इजराइल के, कि वहाँ पर जैसे सीरिया में हो गया, बिल्कुल वैसा ही होगा। सीरिया से कौन भागा था? वो असद। अब ये है इसका नंबर। एर्दोगान को सचेत हो जाना चाहिए, और वो दक्षिण अफ्रीका का अब सिर उभारेगा इब्राहिम, जो कर ही रहा है खुरापात इजराइल के विरोध में। ये पहले से बता दिया जा रहा है, पर सब की वही गति होगी जैसे इराक की हुई, सीरिया की हुई, ये जितने हिजबुल्लाह की हुई, हमास की हुई, ये अब हूतियों की होने वाली है। ये सब खत्म होने, ये अब अंदर अंदर करेंगे छोटे छोटे गंदे काम। ये गंदगी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा में गंदगी है और झूठ फैलाना इनका मकसद है। तो अपने मोबाइल से इनके जिनको ऐसे फॉलो करते हो कट कर दो, चाहे वो बहुत अच्छा हो। अब सोच समझ के किसी को फॉलो करो, सोच समझ के सुनो। गंदगी ये डालते हैं, ये विक्टिम बनते हैं, अभी बन जाएंगे और हाय हाय करने लगेंगे। और सारे इस तरह के जो हैं बहुत पक्ष लेने वाले, वो सामने निकल के आएंगे, साथी बनेंगे उनके, क्योंकि उनको कौन सी कमाई खाना है आप जानते हैं। ये वेश्याएं हैं, पर बेशर्मी इतनी बढ़ गई है। और ये अंतिम समय का चिन्ह है कि जैसे ही फारस होगा वो, बल्कि उसका नाम फिर वही होगा, वो हटा दिया जाएगा। और हटा भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गंदे नामों की क्या ज़रूरत है। इंडिया में ऐसे गंदे नामों को हटा दिए ना। पर फैसला होने जा रहा है, जजमेंट होने जा रहा है। आपको मैंने बता दिया, यरूशलेम का मंदिर बनेगा और वहाँ वो घृणित वस्तु अब स्थापित होने जा रही है। और तब फिर ये इकट्ठे होंगे, फिर ये इकट्ठे करेंगे। तो जो ट्रंप ने गलती करी,
अगर नेतन्याहू उसको दोहरा देता है, उस वीटो को मान लेता है, तो ये मान के चलिए जो मैंने वीडियो में पहले बोल रखा है, साउल जैसे तुच्छ जाना जाएगा नेतन्याहू और अगली बार उसके कोई चांस नहीं दिखेंगे। ये साफ साफ आप देखिएगा। निर्णय जो लेना है, क्योंकि इज़राइल और मसीही ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सृष्टि रचयिता है उसके धर्म को मानने वाले हैं, मनुष्य के बनाए हुए धर्मों को नहीं। क्योंकि मनुष्यों के धर्म, बनाए गए धर्मों में भावनाएं तो दिखती हैं, पर धरातल पर सच्चाई नहीं होती, पीछे पूरा अंधकार रहता है स्वार्थ का। जल्दी समझिए, आपके सामने पूरा का पूरा दृश्य दिखते जा रहा है, हर एक को पहचान लीजिए। निर्णय आपको करना है, और भी अच्छी तरह से आप जाने और समझे पवित्र आत्मा के द्वारा कितनी बुरी दुर्गति हुई है। सब रिएक्टर वो सब सुन चुके होंगे आपने, पूरे उसके लोगों ने एक एक बात बताई होगी, बिल्कुल उसकी बहुत सारी इमेज भी हैं कि क्या क्या हुआ है, कैसा कैसा क्या क्या नाश हो गया और क्या क्या होने वाला है। तो अब इंतज़ार करिए ये 24-48 घंटे पहले, है ना, बहुत जल्दी सामने आने वाली हैं बातें। और ये अच्छा है कि ईरान को एक मौका है वहाँ से गंदगी ख़त्म हो, और फिर जैसे 1979 के पहले था, सुख और समृद्ध देश वैसा बने। और सबके लिए, सबको ऐसा ही बनना चाहिए, सबको मिलके शैतान को हराना चाहिए, अपने कुछ कुछ स्वार्थ छोड़ने चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए वहाँ न्यूक्लियर का जितना भी बनाने का, संवर्धन करने का जितना काम है बंद कर देना चाहिए। ऐसी मिसाइल से बंद कर देना चाहिए। ईरान को वो गंदे लोगों की प्रॉक्सी खड़ा करना बंद करना चाहिए। सिंपल सी तो बात है। ईरान को किससे खतरा है? कोई भी तो नहीं मारना चाहता, किसी ने ऐसा नहीं बोला। इनकी गंदगी जो खड़ी करी है इनको ख़त्म करना पड़ेगा, जो इजराइल को ख़त्म करना पड़ रहा है। तो ये साफ समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कितने मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी से मतलब ये शैतान के साथी हैं हमारी भाषा में, और पूरे गंदे काम करने में ये कहीं नहीं चूकते। तो अब इनके चक्कर में मत पड़िए। सोशल मीडिया को ध्यान से देखिए, बहुत सारी गलत सलत न्यूज़ें। अब ये झूठ का युग है, झूठ फैलेगा, उसमें आनंदित होने की ज़रूरत नहीं है। हमको परमेश्वर के पक्ष में रहना है, सच्चाई के पक्ष में रहना है स्पष्ट। और सच्चाई सिर्फ बाइबल से पता चल सकती है, मनुष्य से नहीं। हम नहीं जानते कौन सा मनुष्य क्या झूठ बोल रहा है। आशा है ये बात सुनेंगे जो डॉक्टर एरॉन कह रहे हैं, अब्राहम कह रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आगे आने वाली आएंगी, पर अपने आप को दुख मत दो, परेशान ना हो। इस अट्रैक्शन से निकल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। युद्ध में नुकसान ही होता है,